चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। योगी सरकार ने अयोध्या में बड़ा ऐलान किया है। टाटा एक आधुनिक संग्रहालय बनाएगा जिसे चुनाव से पहले तैयार करने का लक्ष्य है। इससे पर्यटन बढ़ेगा और शहर की पहचान और मजबूत होगी। आगरा आईएसबीटी पर लावारिस बैग में तार मिलने से अफरा तफरी मच गई। बम की आशंका पर पुलिस तुरंत पहुंची और पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। यात्रियों में दहशत का माहौल दिखा। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार कम दिख रहे हैं। किरेन रिजिजू से बैठक के बाद धर्मेंद्र यादव के बयानों ने साफ संकेत दिए कि विपक्ष अपनी मांगों पर अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेठी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिला अध्यक्ष सहित करीब 20 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। स्थानीय नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है, जिससे पार्टी की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए। लखनऊ में बीजेपी का नया प्रदेश कार्यालय लगभग 200 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक डिजिटल वॉर रूम, बड़े मीटिंग हॉल और कई हाईटेक सुविधाएं होंगी। इससे संगठनात्मक कामकाज और मजबूत होगा। तेजस्वी यादव ने बिहार के नए स्पीकर को खास अंदाज में बधाई दी और साथ ही सीएम नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। बयान से सियासी माहौल में हलचल और चर्चा तेज हो गई। बिहार में बीजेपी ने गृह विभाग के साथ स्पीकर पद पर भी कब्जा जमाया है। इस पर नीतीश कुमार की पार्टी ने सहयोगी धर्म निभाने की बात कही, लेकिन अंदरूनी नाराजगी साफ दिख रही है। विधानसभा में मैथिली ठाकुर पारंपरिक पाग और पीली साड़ी में नजर आईं। उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ ली, जिसने सबका ध्यान खींचा। उनका यह अंदाजा सोशल मीडिया पर भी चर्चा में। बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। खास बात यह रही कि इस बार एक भी निर्दलीय एमएलए नहीं जीता। सभी सीटें पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने नाम की। दुबई में काम करने गई एक युवती का परिवार से संपर्क टूट गया, जहां उस पर मारपीट के आरोप लगे हैं। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को तत्काल हस्तक्षेप कर युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कंगना रनौत ने शीतकालीन सत्र पर कहा कि विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुद्दों पर शांतिपूर्वक चर्चा हो और अनावश्यक हंगामे से बचकर कामकाज सुचारू रूप से चल सके। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बात में पहली बार छोटी बस्तियों के लिए 700 करोड़ रुपए की बड़ी घोषणा हुई है, जिससे स्थानीय विकास और तेज होगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने सर को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि इससे 27 लाख वोटर खतरे में हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी कांग्रेस रैली होने वाली है। महाराष्ट्र में सिविक पोल्स की 264 सीटों पर कड़ा मुकाबला दिख रहा है। सभी दल 2025 की सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। नतीजे तय करेंगे कि जनता किस पर भरोसा कर रही है। कोल्हापुर में बिजली के खंभे से बंधा युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के बयान ने हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं, लेकिन स्थिति को संभालते हुए आगे की रणनीति पर ध्यान देंगे। नांदेड़ में हत्या के मामले में लड़की जिसने बॉयफ्रेंड के शव के साथ शादी की ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उसने बताया कि परिवार ने उसे परेशान किया और कई परिस्थितियां थीं जो घटना तक ले गईं। राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कलम से महिला की हथेली पर आदेश जारी किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। मामले में अधिकारी और जनता दोनों ही हैरान हैं और घटनाक्रम पर चर्चा जारी है। कोटा में कांग्रेस की मंडलीय बैठक में खासी हड़कंप मच गया। प्रभारी और अध्यक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे बैठक का माहौल तनावपूर्ण और विवादों से भर गया। सांसों की घुटन के बाद अब पानी का संकट भी बढ़ गया है। सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट के अनुसार अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में जल स्तर गंभीर रूप से प्रभावित है, जो आने वाले समय में बड़ा संकट पैदा कर सकता है। राजस्थान में रायपुर ग्राम पंचायत घोटाले की रिपोर्ट सामने आई है। जांच में पता चला कि बिना कोई काम किए 21 लाख रुपए हड़प लिए गए। घटना ने स्थानीय प्रशासन और जनता में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है।
यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात में अब तक 25 बीएलओज की मौत हो चुकी है। कुछ ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दी, जबकि कई ने दबाव और मानसिक तनाव के आरोप लगाए हैं। मामले ने चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। धार में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका। स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। छिंदवाड़ा में 9वीं का छात्र मां की डांट से परेशान होकर कुएं में कूद गया। शव 24 घंटे बाद मिला। घटना ने इलाके में शोक और सदमा फैला दिया है। सर बैठक में अफसरों ने सीएम योगी को बताया कि कई बीजेपी विधायक और सांसद रुचि नहीं ले रहे। योजनाओं की निगरानी और लोगों की समस्याएं अनसुनी रह रही हैं, जिससे काम की गति धीमी पड़ रही है। बलरामपुर में बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस पलटकर आग पकड़ गई। नेपाल के 3 यात्री जिंदा जल गए। ड्राइवर नशे में था, इसलिए हादसा हुआ। बिहार में स्पीकर चुने जाने से पहले प्रेम कुमार ने कहा कि वे सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे। विधानसभा में शांतिपूर्ण कामकाज और बेहतर तालमेल उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत हर संभव मदद करने को तैयार है और हालात पर लगातार नजर रख रहा है। बीजेपी के डॉ प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें सर्वसम्मति से समर्थन मिला। नई जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने कहा कि वे सभी दलों के साथ मिलकर सदन चलाएंगे। पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। इमरान खान के समर्थकों की गतिविधियों से शहबाज सरकार अलर्ट पर है। रावलपिंडी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। लखनऊ में अफसरों की लापरवाही देखकर मंत्री सुरेश खन्ना भड़क गए। शहर में फैली अव्यवस्था पर नाराज होकर उन्होंने 3 अधिकारियों की सैलरी काटने के निर्देश दे दिए और सुधार की चेतावनी भी दी। एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ की ड्रग्स बेचने निकले 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ और पूछताछ जारी है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का हल्का फुल्का अंदाज दिखा। हंगामे के बीच उन्होंने सदस्यों से मजाक में कहा, खड़ा हो ना भाई। माहौल थोड़ा हल्का हुआ और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। नोमुरा ने अनुमान लगाया है कि 2026 तक निफ्टी में करीब 3000 पॉइंट्स का उछाल आ सकता है। रिपोर्ट में 20 मजबूत स्टॉक्स चुने गए हैं, जिन्हें आने वाले वर्षों में बेहतर रिटर्न देने वाला बताया गया है। संचार साथी ऐप अब अनिवार्य होगा। यह मोबाइल नेटवर्क फर्जी सिम और गलत कॉल की शिकायत तुरंत दर्ज करेगा। सरकार का दावा, यूजर्स को तेज समाधान और बेहतर सुरक्षा मिलेगी। दिल्ली में यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम लगभग तय माना जा रहा है। अंतिम सहमति के लिए लखनऊ में सीएम योगी और आरएसएस की अहम बैठक चल रही है। जल्द ऐलान होने की उम्मीद है। नितिन गडकरी का सैटेलाइट आधारित टोल प्रोजेक्ट अटक गया है। तकनीकी तैयारियां पूरी नहीं, डेटा इंटीग्रेशन और जीपीएस सिस्टम में दिक्कतें हैं। इसी वजह से देश भर में लागू होने में देरी। दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सीएसई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पराली नहीं, वाहन और औद्योगिक धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। सरकार ने सर पर संसद में चर्चा के लिए प्लान तैयार कर लिया है। सांसदों को मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी और लोगों के हित में सुधार के विकल्प पेश किए जाएंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आतंकी दानिश के फोन से ड्रोन और हथियारों से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं। ब्रेकफास्ट मीटिंग में एक नेता ने सीएम सिद्धारमैया के पैर छुए, जिससे राजनीतिक संकेत मिले। अब सीएम की रणनीति बदल सकती है और पार्टी आलाकमान का संदेश भी साफ हो गया। योगी सरकार ने अयोध्या को बड़ा तोहफा दिया। टाटा कंपनी अयोध्या में नया संग्रहालय बनाएगी। योजना चुनाव से पहले पूरी होने की उम्मीद है, जिससे शहर की पहचान और पर्यटन बढ़ेगा। यूपी में कफ सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार। मामले की जांच जारी है। कई और पहलुओं की छानबीन भी चल रही है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी अब नई रणनीति पर काम कर रही है।
राजेश राम ने बताया कि संगठन मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर कदम बढ़ाना मुख्य योजना है। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।